विपक्ष में नेतृत्व बदलने की कवायद के बीच बीती रात दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई है। बैठक में क्या राहुल गांधी के खिलाफ मसौदा तैयार हुआ या ममता के नाम पर मुहर लगाई गई? क्या है पूरा मसला? जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा, पूरा मसला समझ में आएगा। नमस्कार। दिल्ली में राहुल गांधी के इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है। ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है बंगाल से और दिल्ली में दस्तक देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इन बीच क्या हो रहा है? विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लालू प्रसाद यादव ने भी बीते दिन कह दिया कि हाँ, ममता दीदी को आगे आना चाहिए, कांग्रेस के विरोध से कुछ हो नहीं रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं, रामगोपाल यादव ने भी कांग्रेस के नेतृत्व को नकार दिया है। रामगोपाल ने तो पहले ही कह दिया कि भाई राहुल गांधी तो इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में आज भी नहीं है, इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी कभी भी नहीं थे। अब बीती रात क्या हुआ? इन तमाम चर्चाओं के बीच बीती रात दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। यह बैठक एनसीपी के अध्यक्ष और भारतीय सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के बीच हुई है। साथ में अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी का एक अच्छा गहरा नाता है। अब बैठक में क्या हुआ है? वैसे तो सामने से बताया गया कि यह बैठक दरअसल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम के मसले को लेकर हुई थी, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात यह है कि यह बैठक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी को दिल्ली बुलाने की तैयारियों के मद्देनजर की गई थी। सूत्रों ने यह दावा किया है और अंदर से खबर भेजी है कि इस बैठक का जो मकसद था वो इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व से जुड़ा हुआ था। यानी कि कौन होगा इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करता? क्या राहुल गांधी की कमान छीनकर ममता बनर्जी के हाथों में दे दी जाएगी? जिस लिहाज से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, संसद के विपक्षी प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों हट चुके हैं। राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब ये पूरी कमान नेतृत्व बदलने की शरद पवार ने अपने हाथों में ले लिया। शरद पवार का बयान आया था, ममता बनर्जी को उन्होंने जाहिर तौर पर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व देने की बात की थी और कई मौकों पर शरद पवार ऐसे बड़े खेल कर चुके हैं। तो क्या अब शरद पवार ममता बनर्जी को दिल्ली लाना चाहते हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं? हालांकि अभी खुलकर शरद पवार ये नहीं कह रहे कि वो राहुल गांधी के खिलाफ हैं या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन जिस लिहाज से ममता बनर्जी की तारीफें बढ़ रही हैं, उनके नेतृत्व की सराहना हो रही है, कहीं ना कहीं शरद पवार ने भी मन बना लिया है कि अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कदम अपने पीछे करने होंगे। जिस लिहाज से महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम सामने आए, हरियाणा में चुनावी परिणाम सामने आए, विपक्षी नेता कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे विपक्ष को फायदा तो हुआ, लेकिन यह राहुल गांधी के नेतृत्व का कमाल नहीं था, ये विपक्षी एकता के नेतृत्व का कमाल था। लेकिन जिस लिहाज से विधानसभा चुनाव में हार मिल रही है, महाराष्ट्र में एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तमाम पार्टियां पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। राहुल गांधी के विपक्षी नेतृत्व पर सवाल उठ गए हैं। तो क्या राहुल गांधी लोकसभा में महज नाम मात्र के विपक्ष के नेता बनकर रह जाएंगे और ममता बनर्जी दिल्ली में दस्तक देकर विपक्ष के लिए ताल ठोकेंगे? बहरहाल ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन जिस लिहाज से बीती रात अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के घर बैठक हुई है, इस बैठक ने एक बार फिर से दिल्ली में हलचल तेज कर दी है और विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या होने वाला है विपक्षी खेल में। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह की अंदर की बात जानने के लिए और दिलचस्प मुद्दों पर मेरी यानी कि आर मोहन तिवारी की राय जानने के लिए लिबरल टीवी को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।